guys, I am Husnain Khan. You are watching Kaka Sports. Thank God. बाबर आजम पाकिस्तान के कैप्टन बरकरार रहेंगे, ये खबर निकल कर आ रही है पीसीबी की जानिब से। इसकी वजूहात की तरफ भी आते हैं, लेकिन पहले मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, सलूट पेश करना चाहूँगा पीसीबी को उनके इस फैसले पे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बुरी तरह से हारी, पाकिस्तान इससे बेहतर परफॉर्म कर सकता था, इससे बेहतर उम्मीदें थी, इससे बेहतर दावे थे, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 पाकिस्तान का ये वर्ल्ड कप रोंग गया। ये चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद होने के बावजूद पीसीबी ने बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखा है। मुझे नहीं याद पड़ता 2003 के वर्ल्ड कप से मैंने बजारते खुद क्रिकेट देखनी शुरू की। 2003 से लेके 19 तक जो भी कैप्टन था पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में, वो वर्ल्ड कप के फौरन बाद या तो रिटायर हो गया या फिर उससे कप्तानी ले ली गई। और रिटायर होने वाले भी 2 प्लेयर हैं, 4 ऐसे प्लेयर हैं जिनसे कप्तानी वापस ली गई थी। और पिछले बल्कि इस सदी की बात की जाए तो इस सदी में ये पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी के बावजूद एक कैप्टन को बरकरार रखा है। उसकी वजह डेफिनेटली बाबर आजम खुद ही सबसे बड़ी वजह है, पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं। पाकिस्तान का इस वक्त अगर सबसे बड़ा कोई ब्रांड है तो वो बाबर आजम है डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे बात उनके ब्रांड होने की भी नहीं। पाकिस्तान के सर्कल में जो 30 से 35 लड़के हैं, जो टेस्ट टीम में चेंजिंग आती रहती है, वनडे में, T20 में 30 से 35 लड़के हैं ना, उन 30-35 लड़कों में से कोई बाबर आजम की परफॉर्मेंस को छू भी नहीं सकता। जितनी परफॉर्मेंसेस बाबर आजम दे चुके हैं माजी में, जितने रिकॉर्ड्स वो बना चुके हैं, उनके कोई करीब भी आएगा ना तो उसको आने में भी अभी 8-10 साल लग जाएंगे। अगर कोई बाबर आजम की जानिब सफर शुरू करेगा तो उसे एक लंबा टाइम लगेगा बाबर आजम बनने में। तो जब आपका सबसे बड़ा परफॉर्मर आपकी टीम में मौजूद है और तीनों फॉर्मेट्स का सबसे बड़ा परफॉर्मर, हम बाबर आजम का बैड पैच उसे कहते हैं जिसमें बाबर आजम की एवरेज 45 to 50 है, उसमें हम कहते हैं ये बाबर आजम का बुरा पैच। तो आपके जो बड़े बड़े बैट्समैन, इंजमाम को ले लें, उसके अलावा 1-2 आमर सोहेल को ले लें, किसी को भी ले लें, 37, 38, 40 रन के दरमियान इनकी एवरेज थी पूरे कैरियर की। और बाबर आजम का जो बुरा पैच गुजरा है उसमें बाबर आजम की एवरेज 45 से ऊपर है। 19 सेंचुरियां पाकिस्तान की जानिब से वो कर चुके हैं और अभी सिर्फ उन्होंने 110 ओडीआई इंटरनेशनल ही खेले हैं। अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलनी है और मैं ज़ाती तौर पे या ज़्यादातर पाकिस्तानी अवाम यही दुआ कर रही थी कि बाबर को कैप्टन बरकरार रखा जाए, क्योंकि बाबर आजम ने अच्छे से पाकिस्तानी टीम की कप्तानी की है। ठीक है, कई जगह पे लैक नज़र आए हैं, कई जगह पे बाबर आजम की गलतियां नज़र आई है, लेकिन यहाँ पे सरफराज अहमद की वो बात मुझे याद आती है कि कप्तानी एक ऐसी चीज़ है जो आपको कर करके आएगी। आप करते रहो, गलती करोगे, नेक्स्ट टाइम उसको आप सही करोगे, फिर अगली गलती, फिर उसको आप करते करते एक टाइम आता है जब आप अच्छे कैप्टन बन जाते हैं। और बाबर आजम ने अगर इस वर्ल्ड कप और एशिया कप को छोड़ दिया जाए तो हर जगह पे बाबर आजम की कप्तानी ने पाकिस्तान को कई ऐसे फ़वायद दिलाए हैं जो आज से पहले हमारे जितने भी कामयाब कैप्टन गुजरे हैं कोई भी उन जगहों पे नहीं लेके जा सका। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 साल के बाद सीरीज जीती, अफ्रीका के खिलाफ 18 साल बाद टेस्ट सीरीज जीती, श्रीलंका को फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया, इंडिया को शिकस्त दी। बाबर आजम के रिकॉर्ड्स की अगर और उनकी कप्तानी को, जो कि ये सब कहते हैं कि नहीं थी, उनको लेके अगर बात की जाए ना तो मैं 1 घंटा भी बोलता रहूं। तो बाबर आजम अब तक जो रिकॉर्ड्स और जो चीज़ें दर्ज कर चुके हैं ना अपने नाम के आगे, वो मैं पूरी चीज़ें नहीं गिन सकूंगा। ये जिनकी 1-2 परफॉर्मेंस है सारे कैरियर में, तो वो आके टीवी पे बैठ के कहते हैं जी पाकिस्तानी टीम का फ्यूचर ऐसा होना चाहिए और कैप्टन ऐसा होना चाहिए। कैप्टन हमारा बाबर ही होना चाहिए और बाबर आजम का हक है कप्तानी। ठीक है, जो गलतियां की है अब उससे सीख के आगे चलेगा तो फिर मज़ा आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की अब एक बहुत मुश्किल सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया में, टेस्ट सीरीज़। और मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टाइम, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में हम टेस्ट सीरीज़ शायद कभी भी नहीं जीते। एक टेस्ट मैच हम जीते थे 2010 में सुलेमान बट की कप्तानी में, जो उन्होंने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की कप्तानी की थी। तो पाकिस्तान तब भी 13 से 14 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच जीता था और तब से अब तक एक मरतबा फिर 13 साल गुजर चुके हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट नहीं जीता।
सिलेक्शन को लेके सवालात रहेंगे कि पाकिस्तान की कौन सी टीम सिलेक्ट होगी टेस्ट के लिए, क्या हारिस रऊफ को कंसीडर किया जाएगा कि नहीं। लेकिन हारिस रऊफ को टेस्ट में लाने का जिसने बोला मिकी आर्थर, सुनने में तो ये आ रहा है वो खुद ही बेचारा नहीं बचेगा, वो फारग हो जाएंगे। उसके अलावा सिलेक्शन कमेटी तो पहले फारग हो चुकी है, लेकिन एक वाहद फर्द बाबर आजम वो है जिसको बिल्कुल भी फर्क। आज पीसीबी चेयरमैन जिका अशरफ ने यूनुस खान को मुलाकात के लिए बुलाया, उसके अलावा मोहम्मद हफीज और सहेल तनवीर को बुलाया, वहाब रियाज को बुलाया। और इन क्रिकेटर्स की मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, जो अभी न्यू रिटायर 2014-15 के बाद जो जितने भी प्लेयर रिटायर हैं, ये पिछले प्लेयरों की तरह नहीं है कि आने वाले कैप्टन की, आने वाली टीम की टांगे खींचना है, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। ये सारे तकरीबन इस पेज पे हैं, कुछ 2-4 छोड़ के, कि बाबर आजम से कप्तानी नहीं लेनी चाहिए, उसको करने दे। और यकीनन यूनुस खान ने पीसीबी को ये मशवरा दिया है, जिसके बाद पीसीबी की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि हम बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बरकरार रख रहे हैं। और अगला फैसला हमारी जो अब मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, जो वर्ल्ड कप से पहले भी थी, जिसके हेड मिसबा थे, हफीज जिसके रुकन थे, उन्होंने वहाँ से रिजाइन दिया था, तो वो कमेटी एक मरतबा फिर अब बनेगी और फिर वो कमेटी फैसला करेगी कि बाबर आजम किस किस तरीके से और कितनी कप्तानी करेंगे। क्या टेस्ट के लिए कैप्टन चेंज होगा अभी तो नहीं बताया गया। वनडे पाकिस्तान ने वैसे ही अगला पूरा साल नहीं खेलने, T20 वर्ल्ड कप है, तो आप T20 वर्ल्ड कप से मुझे 6-7 महीने पहले अगर अपना कैप्टन चेंज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसके कोई बेहतर नतीजे आएंगे। बाबर आजम 2 T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, जहां पे एक में पाकिस्तान ने सेमी जबकि दूसरे में फाइनल खेला। तो T20 में उनकी कारकर्दगी और कप्तानी दोनों तसल्ली बख्श हैं, इसलिए T20 वर्ल्ड कप तक बाबर आजम को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो बाबर आजम का फ़ैन हूँ, मैं तो कहूँगा जब तक रिटायर नहीं होते तब तक बाबर आजम को नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन बाबर आजम को भी चाहिए कि अब बार बार हमारी उम्मीदों को ना तोड़े, जिस तरह हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, जिस तरह हम उनके हक में खड़े रहते हैं जीत और हार दोनों जगहों पे, तो बाबर आजम को चाहिए कि अब वो बाबर आजम बने जो हम सब पाकिस्तानी बाबर आजम से चाहते हैं, जो बाबर आजम के फ़ैन उनसे चाहते हैं, जो तवक्कुआत है उनसे। हम उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम इन तवक्कुआत को पूरा करेंगे और पीसीबी बाबर आजम को कम से कम 2027 के वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान का कप्तान बरकरार रखेगी। आपके ख्याल में पीसीबी ने बाबर आजम को कैप्टन बरकरार रख के दुरुस्त फैसला किया या गलत? अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस वीडियो से फिल वक्त इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।